देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। हज़रात गिरामी, गज़ल लाइव के बैनर तले हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज की इस गंगा ज़मनी तहज़ीब यानी कुल हिंद मशायरा, ऑल इंडिया मशायरा व अखिल भारतीय कप सम्मेलन की सदारत, अध्यक्षता, प्रेसिडेंटशिप के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे एक उस्ताद शायर जनाब किबरिया मुईद सरवर माहरवी साहिब दीवान यानी दीवान सरवर, जैसा कि मैंने भी ज़िक्र किया, ये उनकी तसनीफ़ जो है सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। एक बहुत ही बड़ा एक अदब का नाम आज हमारे दरमियाँ मौजूद है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी बस ज़रा से मदु करने पर जो है यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हम सभी साथी उनका फूल मालाओं के साथ इस्तकबाल करना चाहते हैं। अब आइए गज़ल के उस शहज़ादे से मैं गुजारिश करता हूँ, साइस्ता लबो लहजे की तर्जमानी का कासगंज का एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद उमर काविस साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे डॉक्टर साहब मुईद सरवर माहरवी साहिब, मैं दिलशाद अहमद उरूज साहब से गुजारिश करता हूँ बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सदर मोहतरम डॉक्टर मुईद सरवर माहरवी साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल फरमाएँ। अब आइए मैं हिंदी मंच की जानिब से गुजारिश करता हूँ, गीतों के सम्राट कासगंज का एक बहुत ही अछूता एक नामचीन नाम जो सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है, श्री होरी लाल व्यास जी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सभापति महोदय का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल फरमाएँ। पूरे विश्व के है भाई। हाँ, हमें मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ, किसी शायर ने कहा कि आस आपसे लगाए बैठे हैं, ख्वाब क्या क्या सजाए बैठे हैं, आप आ जाएं तो इनायत है, हम तो महफिल सजाए बैठे हैं, इस इलाके में आइए तो सही, लोग पलकें बिछाए बैठे हैं, लोग पलकें बिछाए बैठे हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मुईद सरवर माहरवी साहब से कि बराए करम वो दिलशाद अहमद उरूज के एज़ाज़ में जो एक अच्छे साहित्यकार हैं, इनका जश्न मनाया जा रहा है इनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर, कि वो एक सपासनामा मतलब पेश करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब। बस पहले अदब हजरात मेरे सामने हैं और जहाँ तक और ख़ास तौर से नौजवानों के मैं जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि जो हकीकत पर मबनी है उस पर कोई चलता ही नहीं है। लोगों ने अपनी सियासत के पंजे में ऐसा हमें दबा रखा है कि लड़ाते हैं। हकीकत यह है कि हिंदी की खूबसूरती का अंदाज ही नहीं लगा सका कोई आज तक। उर्दू तो बात की चीज़ है, हकीकत है उर्दू बहुत बात की चीज़ है, हिंदी का अंदाज़ा ही नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सऊदी अरब से जब अरबी लोग चले हिंदुस्तान की जानिब तो सिंध नदी आई और पूछा कि नदी का नाम बताइए, कि इसका नाम है सिंध नदी। वो लोग सा को हा बोलते थे, नाम रखा है हिंद नदी। वाह वाह वाह, नई तारीख से नोट कर लें इस चीज़ को, फिर मिलती नहीं है। वहाँ दाखिल हुए लोगों से मुलाकात हुई, बोले उनका नाम हिंदू रख दिया उन्होंने, सिंध नदी को हिंद नदी, लोगों को हिंदू। उस जगह में आए, मुल्क में आए, देश में आए, उसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। किसने दिया? सऊदी अरब वालों ने, कलेजे से वो लगाए हुए। लफ्ज़ उर्दू पर जाइए, हमारी ज़बानी नहीं ना, हम जानते। संधि विच्छेद करना तो आप जानते होंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए उर्दू को। उर्धन दो, उर् संस्कृत का शब्द है, हृदय बोलते हैं, और दो दिलों को मिलाने वाली भाषा या ज़बान का नाम उर्दू। ये वो ज़बान है, इसकी जननी क्या बताऊं, मथुरा, ये वहाँ पर जन्मी है, किसी की ज़बान नहीं है, ये उर्दू ज़बान है। चंगो बरबत बाजे होते बजाने वाले, और रुबाब भी। चंगो बरबत रुबाब की मलका,
सारी दुनिया में गाई जाती है। ये लफ्ज़ उर्दू है जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ ही नहीं लगा पाते। तो हमें तो मोहब्बतों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हिंदी की खूबसूरती, जो कुछ बोल रहे हैं हिंदी तो बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, यही बात है। हिंदी ही बोल रहे हैं। उर्दू तो हमने कह दिया ज़बरदस्ती। चलता है, बोलता है, हिंदी बोलता है। और दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं, दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसकी ज़बान पर हिंदी ना बोली जा रही। आप देख लीजिए, इंग्लिश उठा कर देख लीजिए, कोई सी ज़बान देख लीजिए आप, उसके अंदर मौजूद है ज़बान। मगर ये अक्ल शऊर चाहिए, सारी दुनिया में बोली जाती है। और ये हमारे मोहतरम, बल्कि मोहतरमुल मकाम, काबिल एहतराम एक ऐसी शख्सियत कि आज से 10 साल पहले या 16 साल पहले मथुरा में सईद आदमी साहब हैं, अभी हयात हैं, तो उन्होंने ये नशिस्तें कराते रहते थे, कभी तरह दे दी, कभी ये कभी वो। तो ये हमारे मुनफरिद लबो लहजे के शायर ये भी पढ़ रहे थे वहाँ पर, हम भी पढ़ते रहते थे। हमने जब इनको देखा तो नक्शो निगार अलग, इनके नखरे अलग, इनकी भौएँ और पलकें अलग, इनके होंठों पे तवानाई, इनके होंठों में, इनकी आँखों से रोशनी ऐसी निकल रही थी, इनके अल्फाज मुनफरिद, इनका लहजा मुनफरिद। मैंने कहा ये तो मुनफरिद अंदाज का शायर, मुझे बहुत पसंद आया, मेरे दिल को छू लिया। मैं गया, मैं हार भी बना दिया। मैंने कहा इंशाअल्लाह रहमान एक वक्त वो आएगा कि आपका नाम मथुरा में नहीं, यूपी में नहीं, कासगंज में नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन होगा। ये हमारी दुआएं हैं। इनके अशार में वो खूबियाँ हैं, मैंने देखी हैं। और हज़रत की शान में बस ये है कि ये सपासनामा, दिलशाद उरूज, किनोवी, कासगंजवी, मैंने दोनों को मिला लूँ किनोवी, कासगंजवी के नाम है। मुझे इस मौके पर यह कहते हुए इंतहाई मसरत व इनबसात का एहसास हो रहा है कि शायर असर दिलशाद उरूज, किनोवी, कासगंजवी दुनियाए अदब की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने खून जिगर से शायरी के असरी शजर की आबियारी की है।